तो एक बार लिफाफा को खोल के तो देखो, इन जिनवाणियों को खोल के तो देखो कि ये क्या बखान कर रही है, क्या बता रही है, जो तुम्हें 5 इंद्रियों के विषयों के अलावा तुम्हें फुर्सत नहीं देखने की। मात्र हम चले चलो देखने तो चलते, लेकिन राजा को देख नहीं, वहीं के वहीं लटक जाते, वहीं के वहीं लटक गए। इसका मतलब है, कल मैंने कहा था कि मिथ्यात्व को तुमने अगर छोड़ दिया तो अवरति, प्रमाद और कसाय और योग कोई कार्यकारी नहीं। और जब तक तुम मिथ्यात्व को नहीं छोड़ोगे तो ये अवरति, प्रमाद, कसाय और योग सारे तुम्हारे कार्य करते रहेंगे। तो कल कहा था कि 5,05,05,555 में से अगर एक आगे का 5 निकल गया तो कितने बचे? 5,05,555। और अगर अवरति निकल गई सम्यक, यानी कि एक देश व्रतों को धारण कर लिया तुमने, मात्र देव शास्त्र गुरु की पूजन यानी दान और पूजन कर लिया, अवरति निकल गई। स्थावर जीवों के बचाने की आपने सोची नहीं, लेकिन त्रस्त जीवों को बचाने की सोच ली, अवरति निकल गई। तो बचा क्या तुम्हारे पास? 555। एक 5 निकल गया तो कितने बचेंगे? 555। और अगर उसमें से प्रमाद निकल गया, अगर महाराज माता जी बनने का भाव बन गया, प्रमाद निकल गया, तो क्या बचे? योग बचा। और योग क्या बचे? 55 बचे, 55। और ये 55 तो चुटकी में चले जाएंगे। तो 2 प्रकार के आश्रय आते हैं, एक सांप्रायिक आश्रय है और एक ईर्यापत आश्रय है। तो प्रदेश बंद और प्रकृति बंद जो होता है वो तो योग से होता है, वो तो अरिहंत अवस्था तक चलता है, बस 11वें से 14वें गुणस्थान तक चलता है। 55 रुपया है, आया और गया। देरी से आया मेहमान और जल्दी चला जाता है, यहाँ आया और यहाँ चला जाता है। जैसे लाइन खींचो पानी में, यहाँ खींची वहां मिट गई, ऐसे ही प्रदेश बंद है और प्रकृति बंद भी ऐसा ही है। लेकिन जो खतरनाक में खतरनाक है स्थिति और अनुभाग बंद, जो आपके लिए इस भाव से परभव, परभव से परभव तक ले जाता है, वो कसाय से होता है। किससे होता है? वो कसाय से होता है। ऐसी कसाय का विसर्जन अगर तुम्हें करना है तो आगे का श्लोक यही बात कह रहा है कि आप इन श्लोकों को पढ़ करके कम से कम अपने भोक्ता हो तो अपने कर्ता तुम हो। क्या है? अपने कर्ता हो। तो कल के श्लोक तक तो कर्ता की बात कही गई थी। अगर अच्छा चाहिए, खुशी के शब्द चाहिए तो खुशी के काम करो, और दुख चाहिए असाता रूप से अगर आपको चाहिए तो दुख के काम करो, और साता रूप चाहिए तो साता के काम करो। जैसे उसने फिक्स कर लिया तर्जनी पर धोखे तो मध्यमा में सुख, ऐसे ये पाप में क्या है? दुख है, और व्रतों में सुख है। बस इतना सोच के रख लेना है। क्या? इतना सोच के रख लेना। अंतिम छंद है आज इस अमित गति आचार्य के द्वारा रचित जो सामायिक पाठ का अंतिम छंद है। बड़े इस अंतिम छंद को अपने जीवन में उतारेंगे तो शायद तुम भी कल्याण कर लेंगे। शाश्वत धीशो मनसि लभन्ते मुक्ति निकेतन विभव वरमते। कह रहा है सबसे अलग परमात्मा है, अमित गति से बंद है। हे जीव गण वह सर्वदा सब भांति से अलग है। मन से उसी परमात्मा को ध्यान में जो लाएगा, वह श्रेष्ठ लक्ष्मी के निकेतन मुक्ति पद को पाएगा। क्या कह रहे हैं? कि जो परमात्मा अमितीय ज्ञानी, यही परमात्मा अमित गति बंदा, अर्थात जो परमात्मा है वो अमित अर्थात अद्वितीय ज्ञानी है।
या अमित गति आचार के द्वारा वंदित है, पूजनीय है। सर्व विवेक्तो भ्रष्मन वंदा, और जिसने समस्त पदार्थों से भिन्न एक अलग संपूर्ण दोषों से रहते हैं, अलग है, निराला है। दूसरा विश्लेषण। तीसरा विश्लेषण कि सस्वत दीसो मनसी लभंते, यदि उसका तुमने निरंतर मन से चिंतन किया तो वह मुक्ति निकेतन विभव परमते, वह चिंतन अगर उस परमात्मा का जिसने चिंतन कर लिया तो वह नियम से मुक्ति रूपी वधु को प्राप्त कर लेगा, वर्ण कर लेगा। तो बंधुओं, अगर तुम्हें मुक्ति रूपी वधु को प्राप्त करना है तो जो आचार अमित गति ने अपने द्वारा उस परमात्मा की वंदना की है तो तुम भी वंदना करना चालू कर दो। कितना सार गर्भित बात करी गई है अंतिम छंद में। इस अंतिम छंद में क्या कहा जा रहा है? एक बार एक चरवाहा अपने गायों को ले गया चराने के लिए, और गिनती की गायें थी। लौट करके लेके आया, घर में आया तो देखा कि एक गाय का बछड़ा छूट गया। क्या हो गया? जंगल में छूट गया। तो इन गायों को छोड़ करके उस बछड़े की खोज में पुनः चला जाता है, और जैसे ही उस गाय के बछड़े की खोज करता है, पुरुषार्थ करता है, और बछड़ा मिल जाता है। क्या हो जाता है? बछड़ा मिल जाता है। तो बछड़े को कंधे पर बैठा करके इतनी मौज मस्ती के साथ, इतना खुश, इतना प्रसन्न कि उसकी शोभा ने उसके चेहरे की आभा को देखे, अद्वितीय आभा, इतना प्रसन्न है, और कूदता खेलता हुआ आ रहा है। इन गायों को यहीं छोड़ता वह उसमें मस्त हो जाता है। तो ऐसे ही ये अंतिम काव्य कह रहा है कि अगर तुमने भी, एक काव्य कह रहा है कि यदि तुमने भी सब चीजों को छोड़ दिया है, अगर तुमने सब चीजों को मन में से निकाल दिया है, मुक्ति निकेतन का मात्र भाव दिए रख लिया है, शाश्वत दीसो मनसी लभंते, अगर मन से तुमने इन 32 श्लोकों को बार बार जपा, ध्याया, तो ये नियम से ये तुम्हें परमात्मा रूपी जो बछड़ा तुम्हारा छूट गया है वो बछड़ा मिल जाएगा। और अगर ये बछड़ा मिल गया तो ये गाय भैंसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने गौतम बुद्ध से कहा कि तुम्हें तपस्या का से क्या प्राप्त हुआ? तो बुद्ध ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं था। फिर साधना क्यों की? मैंने तो साधना पाने के लिए नहीं, खोने के लिए की। क्या की? मैंने साधना पाने के लिए नहीं, खोने के लिए की। तो वो व्यक्ति कहने लगा, ये बात क्या कर रहे हो उल्टी उल्टी? दुनिया तो पाने के लिए करता है और तुम कह रहे हो कि खोने के लिए। कैसे उल्टी की बात कर रहे हो? अरे मुझे क्या पाना है जब मेरे पास सारी कुछ चीजें हैं? तो क्या कह रहे हो? फिर साधना क्यों की जब तुम्हारे पास सब कुछ है? अरे मेरा जब स्वभाव स्वयं कैसा है, मैं हूं स्वतंत्र, अविचल, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता दृष्टा, आत्मराम। जो मैं हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, जो है भगवान वही तो मैं हूं। बस
बस अंतर इतना है कि मेरे ऊपर जो बादल छा गए कर्म के, अर्थात मेरे हीरे को जो दबा दिया है, मेरे स्वभाव को इस कर्म पुद्गलों ने जो क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, अवरति, प्रमाद, कसाय योग को जो क्या कर दिया है, इन्होंने जो दबा दिया था मेरे स्वरूप को, उस स्वरूप ने उस कसायों को छोड़ दिया, मैं पा गया। अगर जिसके मन से क्या क्रोध, मान, माया, लोभ निकल गया, पांच इंद्रियां के विषय निकल गए, अवरति निकल गई, प्रमाद निकल गया और कसाय निकल गई और योग निकल गया, तो वह आचार्य उमा स्वामी ही कह रहे हैं कि बंध हेतुत्व भाव निर्जराभ्याम कृतस्कर्म विप्रोक्षो मोक्षा। जिसके बंध के कारण निकल गए हैं, क्या जिसके बंद के कारण निकल गए हैं, अगर मोरी में से पानी आने वाला वो पानी जिसका बंद हो गया, आश्रव निरोधा संबरा, अगर आश्रव का जो द्वार था वो द्वार ही बंद हो गया, संबर हो गया, तो निर्जरा हो गई, अब मोक्ष मिल ही गया, अर्थात मेरा स्वरूप मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने जो किया है तपस्या वो मैंने खोने के लिए की है, पाने के लिए नहीं। और अपनी बुद्धि जब पाने की रहती है इसलिए खोने के लिए सोचते ही नहीं। जैसे लाला और दादा में अंतर होता है, दादा कहता है दो 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 और लाला कहता है लाओ लाओ लाओ। इसलिए कि जमाता दसवां ग्रह कहा गया, अर्थात लाला जो है, कभी देखना लाला को तुम भले ही उल्टी बुद्धि से, मेहमान दो प्रकार के आते हैं, दादाजी आ जाएं या चाचा जी आ जाएं, तो देखना आपको कितना कष्ट होता उनको दो रोटी खिलाने में, होता क्या नहीं। और अगर दामाद आ जाए, जवाई आ जाए, तो देखो कितने अच्छे से चार प्रकार की वैरायटी की सामग्रियां बनाओगे, चार मीठा बनाओगे, चार सब्जियां बनाओगे, चार वैरायटी के भोजन मिलाओगे और जाएगा तो 1000 का नोट का टीका दोगे, करोगे कि नहीं, है ना। तुम्हारे हाथ में क्या गया, 1000 गए और चार वैरायटी की सामग्रियां गई और उस पर आपकी मेहनत गई कि नहीं। फिर भी तुम उसे बड़े चाव से खिलाओगे और आनंदित होगे, प्रफुल्लित होगे, खुश होगे क्या नहीं। और चाचा जी या दादाजी आ जाए तो जो तुम खाते हो वही खिलाओगे और उसके बाद भी क्या करोगे, मुख गुड़ाओगे। और चाचा जी पूछेंगे कहाँ गया भतीजा या कहाँ गया पोता पोती, तो वह देखेंगे और यहाँ तिलक की जगह, नोट की जगह खुद अपने जेब से नोट निकाल के दे जाएगा। देखो, एक रोटी यानी आपने जो खाया वो खिलाया, कहीं मेहनत भी नहीं करी और उसके बाद भी वह क्या खाया 50 का और 100 और 200 का देके चला गया, चला जाएगा। तो तुम उसे पीड़ा युक्त समझते हो, पीड़ा से सहित मानते हो, ये कैसे मेहमान आया कि मेरा इतना चला गया, ऐसी बुद्धि लगाते हो। जबकि बोलो सही मेहमान कौन है, दादा ही था कि देखे गया ना, देखे गया। और लाला जो आया तो ले के गया, फिर भी तुम इसमें राग, यही मिथ्यात्व बुद्धि है। 5 इंद्रियां रूपी जो लाला तुम्हारे साथ आता है तो तुम्हें पहले भी मेहनत करा करके यहाँ तक नरक निगोद ले जाता है और उसके बाद भी तुम्हें पीड़ा देता है कि नहीं। ये बंद के कारण है, ये लाला तुम्हें बंद कराता है, हथकड़ियों में डलाता है, पीड़ा देता है। और जो दादा है देता है, खोता है। अगर निकाल के निर्जरा करते जाओ तो तुम्हें यथार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। ये आचार्य उमा स्वामी के वाक्य है कि बंद के हेतु निकल गए तो निर्जरा चालू हो जाएगी और निर्जरा जब चालू हो जाएगी तो कृत यानी कि मोक्ष हो जाएगा और मोक्ष की
प्राप्ति करना है तो पाने वाली लालसा जो है उस लालसा को छोड़ो और आप क्या रखो, क्योंकि तुम्हारे भोग में तुम्हें संतोष नहीं होता है, तुम्हें भोजन में संतोष नहीं होता है, भोग में तुम्हें लोभ होता है, भोजन में तुम्हें लोभ होता है, लेकिन भक्ति में तुम्हें संतोष हो जाता है, धर्म में तुम्हें संतोष हो जाता है, कर्म में कभी तुम्हें संतोष नहीं होता है। देखिए तुम सबकी भावना, ये भावना जो बन रही, जो सोच तुम्हारी या भावना होती है वो मात्र मिथ्यात्व के उदय से होती है। किससे होती? मिथ्यात्व के उदय से होती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं जब मिथ्यात्व को मिटा दोगे, मिथ्यात्व को खो दोगे तो तुम्हें सम्यक्त आ जाएगा, और सम्यक्त आ जाएगा तो फिर तुम्हें दादा को सही रिश्तेदार मानोगे, चाचा को सही रिश्तेदार मानोगे, अर्थात संतों को इतना सो दोगे और इतना पाओगे। बट बीजम अर्थात बीज कितना सा, बट का बीज कितना सा होता है, इतना सा फलती विभवम अर्थात फल कितना देता है, वह कितना, बट का वृक्ष कितना विशाल होता है। ऐसी संतों को इतना सा देते हो और उनसे अगर तुम्हें जिनवाणी मिल जाती है तो उनकी साधना का 10वां भाग ले जाते हो। मात्र कबूतर कबूतरनी की पर्याय में किसने, सिलोचना ने और जय कुमार ने भावना भाई थी, उस भावना का फल कि वो सिलोचना अर्थात सती बनी और जय कुमार भरत चक्रवर्ती का अर्थात सेनापति बना। अगर सच्चे बुद्धिमान हो, अगर सम्यक ज्ञानी हो तो जिस भूमि में डालना है उस भूमि में डालने की सोच बनाओ। पहले देखो प्रसन्नहारी की मड़िया जिन्हें पीस पीस करके मंदिर बनवा दिया, स्वयं एक रोटी खाती रही, स्वयं गरीबी में रही, शरीर को ना देकर आत्मा में डालती रही, तो मंदिर खड़ा आज तक कितने लोग दर्शन करते हैं। उसका 10वां भाग वो आत्मा जहां भी होगी, भले वो नरक में क्यों ना हो, पर वहां तक भी 10वां भाग मिलता है। निगोश से भी निकलने के लिए भी तुम्हें फल मिल जाता है। अगर वीर की वाणी अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो जबा के बराबर मूर्ति और कुंदरू पत्ते के बराबर अगर कोई मंदिर बनवा देता है तो उसके पुण्य की महिमा बृहस्पति भी नहीं गा पाएगा, इतनी होती है। लेकिन हमारे अपन हजारों लाखों करोड़ों रुपए के साड़ियों में इनमें डाल देंगे, पुद्गल में डाल देंगे, लेकिन आत्मा के नाम पर पंजी निकालने के लिए तरसेंगे। मतलब इसको कहते मिथ्यात्व बुद्धि। तो लाला अर्थात विषय कसायों में डालने का नाम है लाला। ये समझना, ये मेहमान ये असाता वेदनी में ले जाएगा।